Hello students, again I welcome you, and today we are with the last topic of this chapter, that is relative atomic mass. Relative atomic mass. So what is relative atomic mass, student? What is the mass of carbon atom, student? Mass of carbon atom. Mass of carbon atom. Okay, whatever. I will take 1/12 mass of carbon atom. 1/12 mass of carbon. Suppose a substance is of 144 gram. Okay, so what will be its 1/12 mass? What will be its 1/12 mass? So 144 will be divided by 12, or you can say 1/12. Okay, so answer will be 12. Suppose I am saying a substance is of 24 gram. What will be its 1/12 mass? You will say 2 gram. Okay, so I am taking 1/12 mass of carbon atom. 1/12 mass of carbon atom, वो कितना भी हो सकता है, बाद में बताऊंगा कितना होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन. चलो अभी बता देता हूँ. ये आता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम. ओके, दिस इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम. आई एम टेकिंग वन साइड and I am comparing this mass with the mass of other element. Student, listen carefully, this is very important and interesting. Okay, so what I am taking, 1/12 mass of carbon atom, I am taking on one side of it physical balance, and I will put all element one by one to the right hand side of this balancing. ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन का 1 एटम. So what happened, student? I compared 1 atom of oxygen with 1/12 mass. किसका 1/12 mass of carbon atom? तो मैंने क्या पाया? I found oxygen is 16 times heavier than 1/12 mass of carbon atom. कितने टाइम heavier आया स्टूडेंट? 16 टाइम. नाइट्रोजन was 14 टाइम heavier एंड कार्बन वाज 12 टाइम हैवियर. ये तो सिंपल सी बात है. देखो, जब पहले ही आपने कार्बन का मास 1/12 कर लिया है, यानी कि 12 टाइम कम करके इधर रखा हुआ है, और अब आप पूरा कार्बन इधर रख रहे हो, तो वो तो 12 टाइम हैवी आएगा ना. ओके, सो दिस मास मीन दिस नंबर ऑफ टाइम एन एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम एन हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास. क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास स्टूडेंट? कोई एलिमेंट का एटम कार्बन के 1/12 मास से कितना गुना भारी है, वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4. व्हाट डज इट इंडिकेट? यू विल से 1 एटम of helium is 4 टाइम heavier. 4 टाइम heavier किससे स्टूडेंट? देन जिससे कंपेयर किया है, कार्बन से कंपेयर नहीं किया हमने, 1/12 मास ऑफ कार्बन से कंपेयर किया है. ये ध्यान रखेंगे, पूरा कार्बन नहीं लिया हमने. पहले हाइड्रोजन लेते थे, लेकिन अब कार्बन लेते हैं. ऑक्सीजन भी लिया गया था एक बार, बट नाउ we are taking carbon as the standard. Okay, so read this definition, student. Relative atomic mass or atomic weight of an element is the number of time one atom of element heavier than 1/12 mass of carbon is known as relative atomic mass. Again, the part that is 1/12 mass of carbon, जिसको मैंने क्या लिखा अभी थी 1.66 इंटू 10⁻⁻19 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट क्यों कहा? क्योंकि एटम के मास निकालने के लिए हमने यूनिट यूज़ किया है. दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट स्टूडेंट. सॉरी. सो अनदर क्वेश्चन मे बी दैट व्हाट इज AMU? व्हाट is AMU? Last time I asked this question in your unit test. So student, what the answer is that AMU stands for atomic mass unit. पर मैंने नंबर नहीं दिए थे. एटॉमिक
mass unit. I am not asking the full form, student. What you will say? It is 1/12. Sorry, it is 1/12 mass of carbon atom. 1/12 mass of carbon atom, and its value is 1.66 into 10⁻⁻19 ग्राम. You will write this. हाँ, एब्रीविएशन जो है AMU का, फुल फॉर्म ऑफ AMU इज एटॉमिक मास यूनिट. बट व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? इट इज 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एंड इट्स वैल्यू इज 1.66 into 10⁻⁻19. ओके, आई थिंक अभी आपको सारी बात समझ में आ गई है. ओके, एंड ऑक्सीजन वाज कंसिडर्ड इज इन 1961. ओके, अब यही क्यों किया गया? बिकॉज इट्स एडोप्शन least affected the value of atomic mass of various element on the old standard. जो पहले हमने एटॉमिक मास एलिमेंट के निकाले हुए हैं उससे इसकी वैल्यू क्या थी? चेंज नहीं आ रहा था, कुछ यही था, तो इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया था. ओके, सो व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव मोलिकुलर मास. अब तक तो हमने एटॉमिक मास निकाला, नाउ रिलेटिव मोलिकुलर मास. सो सेम थिंग स्टूडेंट, अगेन वी आर टेकिंग 1/12 mass of carbon atom, 1/12 mass of carbon. Now I will put to this side molecule. Molecule समझते हो ना, जिसमें नंबर ऑफ एटम होंगे. So it is the number of time of n molecule heavier than the 1/12 mass of carbon atom. बस एटम को रिप्लेस हम किससे कर देंगे? एटम वर्ड को रिप्लेस कर देंगे अब हम मोलिक्यूल से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ CH4. सो कार्बन तो होता है 12 टाइम हैवियर, हाइड्रोजन 1 टाइम हैवियर होता है. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 4. So total 16 time heavier. Some students has confused what is this, student. So look here, water. Okay, what is the mass of hydrogen? 1. Mean it is 1 time heavier than the 1/12 mass of carbon atom. So 2 hydrogen will be 2 time heavier. Plus oxygen is 16 time heavier than the 1/12 mass of atom. So total is 18 times. So water will be 18 time heavier than the 1/12 mass of carbon atom. So it is its relative molecular mass. Okay, student. So next is one more thing, student. This is very very important. Gram atomic mass, and it is not in your syllabus ना, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Gram atomic mass not here and even not here. So if it will be in the exam or it will be in the question, so I will explain in your class. Okay, now percentage composition. This is very very important. We will discuss percentage composition. What is percentage composition? Student, this is very easy as you calculate your marks. Okay, so suppose percentage, how will you calculate percentage composition? So marks obtained divided by total marks into 100. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर आपका इसमें बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट टोटल मास. टोटल मास अभी मैंने बताया था, 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1. 1 ऑक्सीजन इज देयर एंड मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16. सो टोटल इज 18. ओके, सो आउट ऑफ 80 what amount of hydrogen is there? 2, because 2 hydrogen are there and mass of each hydrogen is 1, so total is 2. So what is the percentage of hydrogen? So you will take mass of hydrogen on upside and mass of total, that is of water, is downside, and you will multiply it by 100. Okay, बात समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट? So take the review here. Calculate percentage of hydrogen in water. So total mass of water is 18, mass of hydrogen is 1. It is given to you and it will be given in each question. It will be given, student. If it is not given, then you can ask. Okay, not with each other, with the teacher, student. So hydrogen, mass of hydrogen is 1 and 16 is given to you. So first of all calculate the mass of water. First of all you will write the mass of hydrogen is 1, which is given, and number of atom you will multiply the mass of atom by number of atom, and mass of oxygen is 16. So only one atom is there, so you will multiply it by 1, चाहे मत करो. Total is 18 and mass of hydrogen is 2 gram. In this what amount is there? 2 gram. So 2 will be 18 and 11.11 will be the answer. Okay, so
Another question, student. Calculate the percentage of nitrogen in urea. And formula of urea is this one. First of all, you will write the mass. So NH2, mass of nitrogen is 14. Okay, plus मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द टोटल मास. सो मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, प्लस करना होता है सबको, बट मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, बट हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 2, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 2. फिर ऐड करेंगे मास ऑफ कार्बन इज 12, ऑलरेडी दीज आर गिवन टू यू स्टूडेंट. ओके, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? दिस वन 16, प्लस 16, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? This is already given 14, plus again mass of hydrogen is 1, but how many hydrogen? 2. Okay, so it will be 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2. Okay, and it will be equal to 60 student. कितना हो जाएगा टोटल? 60. Okay, so now कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन. बस याद रखना भी कितना है? 60. सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन. सो हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर देयर? 2 नाइट्रोजन. ओके, एंड मास ऑफ 1 नाइट्रोजन इज 14. ओके, बट हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर स्टूडेंट? 2. ओके, सो दिस वन 2. सो टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28. सो 28 इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ यूरिया इज 60. सो इट विल बी द आंसर. ये आप इसको सॉल्व कर लोगे. ओके, लुक हियर स्टूडेंट, 28 अपॉन 60 इंटू 100, आंसर इज 46.67. ओके, वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन. नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सरसाइज, नॉट दिस वन, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सरसाइज. Look student, this is question number 14. Find the percentage mass of water in Epsom salt. Okay, for example, अब देखो इसमें आपको मैग्नीशियम के मास नहीं दिए हुए हैं. ओके, सो मैं ये बता रहा हूँ, आप ध्यान दे लें. वैसे आगे दे रखा होगा कहीं पर. मैग्नीशियम होता है 24, सल्फर इज 16, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 and hydrogen is 1. First of all, you will find the mass. So magnesium is 24, I am writing here 24, plus sulfur, 1 sulfur is there 32, plus 4 oxygen student, 4 oxygen, 1 oxygen is 16, so 4 oxygen will be of 64, plus 7 into, अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसको आप ऐसे लिख लो. अभी मैंने वाटर का पीछे निकाला था, आपको याद आ रहा हो तो कितना आया था? 18 आया था. ठीक है ना, बात समझ में आ गई? मैं हिंट दे रहा हूँ, बस आपने इसको पूरे सॉल्व करना है. सो ये आप टोटल हो गया आपका. बात समझ में आ गई? ये टोटल मास हो गया. एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट अगेन कम हियर, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर देयर? 7, एंड मास ऑफ 1 वाटर 18. अभी मैंने पीछे निकाला है, आप अलग भी निकाल सकते हो. 2 इंटू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, 2 atom of hydrogen into 1 mass of 1 atom multiply by added by 16. so totally 18 आता था. ओके, तो 7 into 18 डिवाइडेड बाय ये जो आपका टोटल आएगा, टोटल मान लिया मैंने इस टाइम x आएगा into 100. ओके, इट विल बी द आंसर. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से एक इसकी वीडियो बना दूंगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज दैट calculate the mass percentage of each element in KClO3. तो mass of K is 39 student. Okay, mass of chlorine is 35.5. Okay, and mass of oxygen is again 16. So first of all you will add. Okay, कितना हो गया? 39 and 35.5 कितना हो गया? 74.5, and 74.5 plus 16, how much? 90.5. okay, so keep in mind mass of KClO3 is 90.5. ठीक है. so potassium is asked, so what is the mass of potassium? 39, I told you. और ये कितना आया था टोटल अभी? 90.5 into 100. आंसर. now for chlorine, because each atom is asked, so mass of chlorine is 35.5 divided by
90.5 into 100. Mass of oxygen, how many oxygen? 3 oxygen, and mass of each oxygen is 16 divided by 95.5 into 100. ओके, आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू like this. Okay, so your chapter has been completed, and enjoy the holiday, complete your homework and complete the exercise also. Okay, goodbye, take care. And student, one more thing is also left, so but it cannot be covered. Empirical formula of a compound we will discuss in the class. Okay, goodbye.